बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ थर्ड ईयर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, हमारा आज का टॉपिक जो है वो पॉइंट जीतना, सर्विस हासिल करना है। अगर कोई टीम जारी रैली के दौरान अपने हिस्से में गलती करती है तो मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दे दी जाती है। कोई भी टीम जो है वो जारी रैली से मुराद बॉल का नेट के आर पार जाने का प्रोसेस, यानी कि उसमें बॉल ज़मीन पे लगनी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, कोर्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी कि सही तरीके से एक कोर्ट से एक हाफ से दूसरे हाफ में वो जो है वो आसानी के साथ जो है वो जा रही है, इसको जारी रैली कहा जाता है। लेकिन अगर कोई टीम जारी रैली के दौरान अपने हिस्से में गलती कर देती है तो मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दे दिया जाता है। नंबर एक है, जब बॉल मुखालिफ साइड से आता है तो बॉल को ना उठाया जा सके बल्कि अपने कोर्ट में गिर जाए तो मुखालिफ टीम को एक पॉइंट और सर्विस दे दी जाएगी। हाँ जी, अगर मुखालिफ साइड से जो है वो बॉल आ रहा है लेकिन जो टीम है उसको उठाने में नाकाम रहती है तो इस वक्त जो है मुखालिफ टीम को एक पॉइंट और सर्विस दे दी जाएगी। एक खिलाड़ी नेट को छू जाता है तो मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस मिल जाएगी। नेट को नहीं छूना, अगर कोई खिलाड़ी किसी भी टीम का कोई खिलाड़ी जो है वो नेट को छूता है तो मुखालिफ टीम जो होती है उसको पॉइंट और सर्विस जो है वो दे दी जाती है। नेट को हरगिज़ नहीं छूना चाहिए, अदरवाइज़ ये फाउल होता है। एक खिलाड़ी नेट के दूसरी तरफ चला जाता है तो एक पॉइंट और सर्विस मुखालिफ टीम को मिल जाएगी। हाँ जी, नेट के पार नहीं जाना चाहिए और अगर कोई खिलाड़ी नेट के पार जाता है तो ये फिर फाउल है और मुखालिफ टीम को सर्विस और पॉइंट दे दिया जाता है। नंबर 4 पॉइंट है, बॉल को मुखालिफ कोर्ट में फेंकते वक्त बॉल कोर्ट से बाहर गिर जाती है तो मुखालिफ टीम का पॉइंट और सर्विस जो है दे दिया जाता है। नंबर 5 पॉइंट है, एक टीम का बॉल को 3 मरतबा से ज़्यादा छू जाने से भी दूसरी टीम को पॉइंट और सर्विस जो है वो मिल जाती है। सर्विस करते वक्त बॉल नेट में फंस जाए तो भी सर्विस और पॉइंट मुखालिफ टीम को मिल जाता है। हाँ जी, कि नेट के दौरान अगर सर्विस करवाई है और बॉल जो है वो नेट के दरमियान लग जाता है तो उस सूरत में जो है सर्विस जो है वो मुखालिफ टीम को और पॉइंट भी मुखालिफ टीम को मिल जाता है। नंबर 7 पॉइंट है, सर्विस करते वक्त एंड लाइन को पाँव टच करने से भी सर्विस और पॉइंट मुखालिफ टीम को मिल जाएगा। हाँ जी, सर्विस करते वक्त एंड लाइन को पाँव टच नहीं करना चाहिए। अगर सर्विस के दौरान पाँव एंड लाइन को टच हो जाता है तो फिर सर्विस मुखालिफ टीम को और पॉइंट भी मुखालिफ टीम को मिल जाएगा। नंबर 8 पॉइंट है, बैक लाइन के खिलाड़ी का अटैक एरिया के अंदर से ब्लॉक या स्मैश करने से भी सर्विस और पॉइंट मुखालिफ टीम को मिल जाता है। जो बैक लाइन के तीनों प्लेयर्स होते हैं वो अटैक एरिया के अंदर, यानी कि जो फ्रंट जोन 3 मीटर का इलाका होता है उस इलाके के अंदर आके ब्लॉक या स्मैश नहीं कर सकते। अगर वो उस इलाके के अंदर जो कि 3 मीटर का अटैकिंग जोन कहलाता है उसमें आके वो सर्विस करते हैं, सर्विस किया हुआ अगर वो बॉल होता है या फिर वैसे ही बॉल आ रही है तो उस सूरत में जो है वो ब्लॉकिंग में हिस्सा लेते हैं या स्मैश में हिस्सा लेते हैं। तो इन तमाम सूरतों में जो मैंने आपको बताई हैं पॉइंट जो है वो मुखालिफ टीम को मिल जाएगा और साथ ही सर्विस भी उसको दे दी जाएगी। ज़ाहिर है सर्विस पे पॉइंट्स बनता है। नंबर 9 पॉइंट है, खिलाड़ियों का सर्विस के वक्त रोटेशन ऑर्डर के मुताबिक खड़े ना होने से भी पॉइंट और सर्विस मुखालिफ खिलाड़ी को मिल जाए। अगर प्लेयर्स जो हैं वो सही रोटेशन ऑर्डर के मुताबिक खड़े नहीं होते, रोटेशन ऑर्डर मीन कि घड़ी की सुइयों की माने जो है वो खड़े होते हैं और एक पोजीशन आगे हर सर्विस पे, जैसे ही नई सर्विस उनके पास आती है उस नई सर्विस पे जो है वो साइड को चेंज करेंगे। तो इस तरह अगर वो नहीं करते तो फिर जो है वो मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दोनों दे दी जाएंगी। नंबर 10 पॉइंट है, खिलाड़ियों की तब्दीली कानून के मुताबिक ना करने से भी मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दे दी जाएगी। अपनी बारी के टाइम आउट मुकम्मल कर लेने के बाद मज़ीद टाइम आउट्स का मुतालबा करने से भी पॉइंट और सर्विस मुखालिफ टीम को मिल जाती है। खेल में बार बार जानबूझकर मुदाखलत करने से भी पॉइंट और सर्विस दूसरी टीम को मिल जाएगी। हाँ जी, खेल में जो है वो अगर बार बार जानबूझ के मुदाखलत की जा रही है, खेल को रोकने की कोशिश की जा रही है, मुखालिफ प्लेयर्स जो हैं उनको तंग करने की कोशिश की जा रही है, नेट के नीचे से हाथ बढ़ा के, टांग बढ़ा के, पाँव से या फिर नेट के ऊपर से किसी तरह की मुदाखलत की जा रही है, इन तमाम सूरतों में मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस जो है वो दे दी जाती है।
खिलाड़ी जो हैं उनकी तब्दीली कानून के मुताबिक ना करने से मुराद ये है कि अगर सही जो ऑर्डर्स दिया होता है उन्होंने, जिसमें उन्होंने प्लेयर्स के नाम लिखे होते हैं कि 1 पे क्या आएगा, 2 पे ये, 3 पे ये, 4, 5 और 6, और कानून के मुताबिक अगर उसकी तब्दीली नहीं हो पाती, यानी कि जो है वो चेंज कर लेते हैं प्लेयर्स को, हालांकि जब तक वो टाइम आउट नहीं लेते, रेफरी से परमिशन नहीं लेते, अगर उसके बगैर ही उसको अपने खिलाड़ी को चेंज करते हैं, तो फिर जो है वो सर्विस और पॉइंट मुखालिफ टीम को दे दिया जाएगा। नंबर 11 पॉइंट पर अपनी बारी के टाइम आउट मुकम्मल कर लेने के बाद मज़ीद टाइम आउट का मुतालबा करने से भी पॉइंट और सर्विस मुखालिफ टीम को मिल जाता है। मैंने आपको जब टाइम आउट्स के बारे में पढ़ाया था तो उसके साथ साथ ये भी बताया था कि जो एक टीम है वो एक गेम में एक जो है वो टाइम आउट ले सकती है, और वो जो टाइम आउट है वो 30 सेकंड का होता है। इसके अलावा उसे 2 टेक्निकल टाइम आउट्स जो हैं वो खुद ब खुद मिल जाते हैं, एक 8 पॉइंट पर, दूसरा 16 पॉइंट पे। अ, लेकिन अगर कोई टीम अपने जो हिस्से के टाइम आउट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेने के बाद और टेक्निकल टाइम आउट्स के बाद भी, यानी कि मज़ीद टाइम आउट का मुतालबा करती है, तो इससे क्या होता है कि मुखालिफ टीम को सर्विस और पॉइंट दे दिया जाता है। खेल में बार-बार जानबूझकर मुदाखलत करने से भी पॉइंट और सर्विस दूसरी टीम को मिल जाएगी। हाँ जी, खेल में जानबूझकर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और बार-बार जो है वो बिल्कुल भी मुदाखलत की कोई परमिशन नहीं होती, अदरवाइज़ पॉइंट और सर्विस जो है वो दोनों ही जो मुखालिफ टीम होती है उसको मिल जाती है। नंबर 13 पॉइंट है, रेफरी की वार्निंग के बावजूद कोच बाहर से मुदाखलत करे तो फिर भी दूसरी टीम को सर्विस और पॉइंट दे दिया जाएगा। हाँ जी, रेफरी को ये हरगिज़ परमिशन नहीं होती कि वो जो है वो भी मुदाखलत करे, या फिर जो कोचेस बाहर बैठे होते हैं वो भी जानबूझकर अगर खेल में मुदाखलत करते हैं, तो इन तमाम सूरतों में जो है दूसरी टीम को पॉइंट और सर्विस दे दिया जाएगा। सर्विस के वक्त सर्विस नेट के नीचे से गुजर जाए तो पॉइंट सर्विस और दूसरी टीम को जो है वो मिल जाएगी। सर्विस एंटीना के बाहर से गुजर जाए तो भी पॉइंट और सर्विस मुखालिफ टीम को दे दी जाएगा। हाँ जी, सर्विस किया हुआ बॉल अगर एंटीना के बाहर से गुजरता है तो इन तमाम सूरतों में पॉइंट और सर्विस जो है वो मुखालिफ टीम को मिल जाती है। एक खिलाड़ी बॉल को बेक वक़्त 2 दफ़ा टच नहीं कर सकता, जब तक दूसरा खिलाड़ी इसको टच ना कर ले, फिर वो तीसरा टच जो है वो उसको कर सकता है, लेकिन वो इकट्ठे 2 दफ़ा टच बॉल को नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर सर्विस और पॉइंट मुखालिफ टीम को दे दिया जाएगा। नंबर 17 पॉइंट है, ब्लॉक करते वक्त मुखालिफ खिलाड़ी के नीचे से टांग मारने पर मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दे दी जाएगी। हाँ हाँ जी, जब ब्लॉक किया जाता है तो ब्लॉकिंग का प्रोसेस ये होता है कि तीनों जो प्लेयर्स होते हैं, फ्रंट जोन के जो तीनों प्लेयर्स होते हैं वो नेट के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं, और वहाँ पर वो जो है वो ब्लॉकिंग के अमल में हिस्सा लेते हैं। तो इस सूरत हाल में वो नेट के बिल्कुल करीब होते हैं, और दूसरी साइड से भी वो बॉल को ज़ाहिर है ब्लॉक किया जाता था कि उनके कोर्ट में ना गिर जाए। इस सूरत में दोनों टीम्स जो हैं वो नेट के बिल्कुल करीब होती हैं, तो अगर कोई खिलाड़ी जो है वो नेट के नीचे से मारने की कोशिश करे या अड़ाने की कोशिश करे ताकि मुखालिफ प्लेयर जो हैं वो सही तरह ब्लॉक ना कर सकें, तो इस तमाम सूरत हाल में जो है रेफरी इसके ख़िलाफ़ जो है वो सज़ा लिखेगा, और सज़ा यही होती है कि पॉइंट और सर्विस मुखालिफ टीम को दे दिया जाता है। सर्विस को ब्लॉक करने से भी दूसरी टीम को पॉइंट और सर्विस दे दी जाती है। हाँ जी, सर्विस को मैंने कल भी आपको बताया था कि ब्लॉक नहीं कर सकते। सर्विस किया हुआ बॉल कभी भी ब्लॉक नहीं करते, अगर करते हैं तो ये फ़ाउल होता है। इस फ़ाउल की वजह सज़ा यही है कि मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दोनों दे दी जाती हैं। कोई एक खिलाड़ी मुखालिफ की तवज्जो हटाने के लिए ज़मीन पर बार-बार पाँव मारे तो फिर भी मुखालिफ टीम को सर्विस और पॉइंट दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में कौन-कौन से ओहदेदारान शामिल होते हैं और उनके क्या फ़राइज़ हैं, उनको डिटेल से बयान करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में अक्सर ओहदेदारान के जो हैं वो फ़राइज़ पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आपने जितने भी ओहदेदारान हैं, यानी कि फ़र्स्ट रेफ़री है, सेकंड रेफ़री, स्कोरर, लाइनमैन या लाइन जजेस, इन तमाम के बारे में जो है वो आपने लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट रेफ़री की बात आती है। रेफ़री जो है वॉलीबॉल मैच में रेफ़री को सबसे अहम हैसियत हासिल होती है। रेफ़री जो है वो अपने फ़राइज़ रेफ़री स्टैंड पर खड़े होकर या फिर ये बैठकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। ये स्टैंड के आखिरी सिरे से बाहर रखा होता है, और स्टैंड के ऊपर रेफ़री अपने फ़राइज़ इस तरह सर अंजाम देगा कि इसका जो सर है वो नेट से कम 50
सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। या तो वो खड़ा बैठ भी जाए तो स्टैंड इस तरह का हो कि उसका सर जो है वो 50 सेंटीमीटर ऊपर हो, ताकि वो कोर्ट को प्रॉपर तरीके से चेक कर सके, तमाम प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर नज़र रख सके। लेकिन वो अपने फ़्राइज़ इसी स्टैंड पर खड़े होकर भी सरअंजाम दे सकता है। ज़ाहिर है अगर वो खड़े होकर देगा तो इससे और भी उसको क्लियर जो कोर्ट है वो नज़र आएगा। तो इस तरह अब वो पूरा मैच जो है वो स्टैंड पर बैठ के या खड़े होकर अपने फ़्राइज़ जो है वो सरअंजाम देगा। तो नेट के ऊपर का खेल और मैदान के अंदर खेल की इसकी मुकम्मल निगरानी करना काम होता है। फर्स्ट रेफरी के जो फ़्राइज़ हैं, रेफरी खेल शुरू होने से पहले कोर्ट में आएगा, कोर्ट का मुआयना करेगा, नेट की ऊंचाई वगैरह को चेक करेगा और बॉल के साइज़ और हवा को देखेगा। हाँ जी, रेफ़री क्या करेगा कि जैसे ही खेल शुरू होगा, खेल शुरू होने से पहले वो क्या करेगा, कोर्ट के अंदर आ जाएगा और कोर्ट में जितना भी साज़ो-सामान है, इवन कि कोर्ट की मेज़रमेंट को चेक करेगा, नेट की मेज़रमेंट को चेक करेगा कि आया नेट जो है वो मर्दों के लिए अगर वो मैच हो रहा है तो वो उसकी ऊँचाई कितनी है, और औरतों का अगर मैच हो रहा है 2.24 होनी चाहिए ज़मीन से ऊँचाई मर्द औरतों के लिए। तो उसको जो है वो चेक करेगा कि आया ये ऊंचाई बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो बॉल्स होंगी उनमें हवा का प्रेशर चेक करेगा कि आया ये बॉल बिल्कुल ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ की जो है वहाँ पर निगरानी करता है, वार्म अप एरिया की निगरानी करता है और जो मुतबादिल प्लेयर्स होते हैं जो कि कोर्ट से बाहर बैठे होते हैं उनके ऊपर भी वो नज़र रखता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो रेफ़री मैच के शुरू से लेके आखिर तक मैच को कंट्रोल करेगा। रेफ़री किसी भी खिलाड़ी की गैर शाइस्ता हरकत पर सज़ा दे सकता है। गैर शाइस्ता हरकत से मुराद ये है कि अगर वो रेफ़री के साथ बदतमीज़ी करते हैं या फिर वो अपनी टीम के साथ या मुखालिफ टीम के साथ स्कोरर, लाइनमैन, लाइन जजेस किसी के साथ भी वहाँ पर बदतमीज़ी करते हैं, गैर शाइस्ता हरकत करते हैं। इन तमाम सूरतों में रेफ़री उनको सज़ा देने का हक़ रखता है और उनको सज़ा दे सकता है इन तमाम सूरत हाल में। नंबर 5 पॉइंट है, रेफ़री किसी भी ओहदेदार को मशकूक होने पर तब्दील कर सकता है। रेफ़री को अगर ये समझता है कि कोई भी ओहदेदार यानी कि किसी की फ़ेवर कर रहा है, जैसे कि सेकंड रेफ़री है या फिर स्कोरर है या लाइन जजेस हैं, अगर वो देखता है कि ये लोग जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे या इनका काम मशकूक है, तो इन तमाम सूरतों में वो इनको चेंज करने का पाबंद होता है। रेफ़री सेकंड रेफ़री के फ़ैसले को रद्द कर सकता है। बाज़ औक़ात सेकंड रेफ़री फ़ैसला दे देता है, लेकिन अगर फर्स्ट रेफ़री ये समझता है कि इसने ये फ़ैसला सही नहीं दिया, तो उस सूरत में फर्स्ट रेफ़री सेकंड रेफ़री के फ़ैसले को रद्द कर सकता है। रेफ़री किसी भी किस्म के फ़ाउल पर व्हिसल बजाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाउल्स हो सकते हैं, टेक्निकल फ़ाउल्स हो सकते हैं, जनरल फ़ाउल्स हो सकते हैं, तो इन तमाम फ़ाउल्स पर रेफ़री जो है व्हिसल बजा सकता है। नंबर 8 पॉइंट है, टाइम आउट रेफ़री देता है। जितने भी टाइम आउट होंगे वो फर्स्ट रेफ़री ही देगा। नेट के ऊपर के खेल को ख़ास तौर पर चेक करता है कि किसी किस्म का फ़ाउल तो नहीं हुआ, जैसे कि ब्लॉकिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर वो बैठ के चेक कर सकता है। रोटेशन की जो गलती हो तो इस पर भी विसल से फ़ाउल करता है। हाँ जी, रोटेशन जो है वो सही रोटेशन ऑर्डर के मुताबिक ही होनी चाहिए। अगर वो सही रोटेशन ऑर्डर के मुताबिक नहीं होती, यानी कि प्लेयर्स जो हैं वो घड़ी की सुइयों की मानद एक पोजीशन आगे जगह तब्दील नहीं करते, तो इसमें वो फिर विसल बजाएगा और बताएगा कि रोटेशन ऑर्डर सही नहीं है और इस पर वो फ़ाउल देगा और इस फ़ाउल की सज़ा ये होती है कि मुखालिफ टीम को सर्विस और पॉइंट दे दिया जाएगा। टीमों के वार्म अप एरिया की भी निगरानी करता है। जो एक फर्स्ट रेफरी होता है उसका काम ये होता है कि वो टीमों के वार्म अप से मुराद ये होता है कि खिलाड़ी अपने जिस्म को उस मैच के लिए तैयार करते हैं, अपने बॉडी को गर्म करते हैं ताकि वो उस मैच को खेल सकें। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ेस करके जिस्म को वार्म अप किया जा सकता है। वार्म अप का एरिया भी उन्होंने बना दिया है, वॉलीबॉल कोर्ट के साथ ही होता है, ठीक है? वहाँ पर जो हैं वो प्लेयर्स वार्म अप करते हैं और एक रेफ़री का काम ये होता है कि उस वार्म अप एरिया की भी निगरानी करता है। तो निगरानी के साथ-साथ जो है वो ये देखता है कि आया प्लेयर्स जो हैं, मुतबादिल प्लेयर्स जो हैं, जो कि एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, वो कोर्ट से बाहर बेंचेस पर बैठे होते हैं, आया वो भी ठीक तरीके से बैठे हुए हैं, कोई गैर शाइस्ता हरकत तो नहीं कर रहे।
नंबर 11 पॉइंट्स, रेफरी दोनों टीमों के दरमियान टॉस भी करवाता है ताकि सर्विस और साइड का इंतखाब हो सके। हाँ जी, सबसे पहले मैच का आगाज़ ही इस तरह से किया जाता है कि दोनों टीम्स जो हैं वो मुकम्मल टीम जो होती है उनकी 12-12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। 6 कोर्ट के अंदर खेलते हैं, तो 12-12 खिलाड़ी जब लाइन बनाकर खड़े होते हैं तो रेफरी का काम ये होता है कि दोनों टीमों के कैप्टन्स को अपने पास बुलाता है और फिर उनके दरमियान जो है वो टॉस करवाता है। और जो टीम टॉस जीतती है उसको यह हक हासिल होता है कि वो सर्विस ले या फिर साइड का इंतखाब करे। अगर वो सर्विस लेती है तो फिर साइड जो है वो मुखालिफ टीम को दे दी जाती है। इस तरह जो है वो मैच का आगाज़ होता है और ये काम फर्स्ट रेफरी ही करता है। किसी भी खिलाड़ी के ज़ख्मी होने पर या नामसाइद हालात की वजह से रेफरी किसी भी वक्त खेल को बंद करवा सकता है। नामसाइद हालात से मुराद ये है कि कभी कभार लाइट चली जाती है, आंधी तूफ़ान, अगर ये आउटडोर मैचेस हो रहे हैं तो आंधी आ जाती है या बारिश वगैरह है, तो फर्स्ट रेफरी के पास ये इख्तियार होता है कि वो मैच को जो है वो बंद करवा सकता है। नंबर 14 पॉइंट है, मैच के इख्तिताम पर रेफरी स्कोर शीट को भी चेक करता है कि स्कोर शीट पर आया सही इंदराज किया गया है और उसके ऊपर वो अपने दस्तखत भी करता है। सर्विस के फाउल्स जो होते हैं, गेंद का हाथ से छोड़ना, लाइन टच करना, ये तमाम भी वो चेक करता है। नंबर 17 पॉइंट है, खेल के दौरान खिलाड़ियों की हिट्स टच, जितने भी उन्होंने टच किए होते हैं उसको भी चेक करता है, और किसी टीम ने अगर 4 टच किए हैं तो फिर उनको सज़ा मिलती है। लेकिन अगर ये ब्लॉकिंग के प्रोसेस में हुआ तो फिर उसमें जो है इसकी छूट होती है। लेकिन अगर वैसे ही कोई टीम डायरेक्ट 3 टच करती है तो ये फ़ाउल है, फिर उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता है और मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दे दी जाती है। ये तो थे फर्स्ट रेफरी, जिसके बारे में कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया। अब आपको सेकंड रेफरी के बारे में बताती हूँ। सेकंड रेफरी जो है वो आप कह सकती हैं कि फ़र्स्ट रेफ़री का नायब होता है। एम्पायर रेफ़री की मुखालिफ सिमत सामने नेट के बाहर वाले किनारे के साथ ज़मीन पर खड़ा होकर खेल की निगरानी करता है और ये भी कोर्ट के बाहर ही खड़ा होगा। अब यहाँ पर देखें कि फ़र्स्ट रेफ़री की पोजीशन नेट की एक साइड पर है, ठीक है? और इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में सेकंड रेफरी ज़मीन पर खड़े होकर, यानी कि उसी दरमियान में बिल्कुल उसकी सीट में खड़े होकर अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देता है। और ये भी कोर्ट के अंदर जो है वो नहीं खड़ा होगा, कोर्ट के बाहर खड़ा होगा। अंपायर के फ़राइज़ ये होते हैं कि एम्पायर रेफरी का नायब होता है और खेल के अंदर रेफरी की मामनत करता है, ठीक है? ये उसका नायब है, और अगर रेफरी किसी वजह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहा तो सेकंड रेफरी इसकी जगह फिर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। नंबर 3 पॉइंट है, खेल के दौरान चेक करता है कि किसी खिलाड़ी ने सेंटर लाइन को क्रॉस तो नहीं किया। ब्लॉक करने होता है, वो ज़मीन पर खड़ा होता है तो सेंटर लाइन को बड़े अच्छे तरीके से चेक कर सकता है और सेंटर लाइन के बिल्कुल सीध पे ही वो खड़ा होता है बाहर की जानिब कोर्ट से। नंबर 4 पॉइंट है, ब्लॉक करने वाले और स्मैश करने वाले खिलाड़ी का नेट के निचले हिस्से का नेट टच करना भी वो चेक करता है, क्या है उन्होंने नेट को टच तो नहीं किया। नंबर 5 पॉइंट है, रोटेशन की गलती को भी चेक करता है कि रोटेशन आया सही तरीके से हो रही है। सर्विस के वक्त लाइन टच को चेक करता है कि लाइन के ऊपर पाँव तो नहीं आ रहा सर्विस करवाते वक्त। अगर लाइन के ऊपर पाँव आता है सर्विस करवाते हुए तो मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दे दिया जाता है। खिलाड़ियों की तब्दीली को भी चेक करता है कि आया खिलाड़ी सही तरीके से जो है वो तब्दील हो रहे हैं। स्कोरर के काम की निगरानी करता है, क्योंकि स्कोरर जो है इसकी बैक साइड पे ही बैठा होता है तो इसके काम की मुकम्मल तौर पर वो साथ साथ निगरानी करता है। सेकंड रेफरी दोनों टीमों के बाहर बेंचों पर बैठे खिलाड़ियों और कोचेस पर भी नज़र रखता है। स्मैश और ब्लॉक को चेक करता है और अटैक एरिया के बाहर का कोई खिलाड़ी स्मैश या ब्लॉक में हिस्सा तो नहीं ले रहा। लिबरो खिलाड़ी का मुकम्मल रिकॉर्ड अपने पास रखता है। सर्विस के वक़्त फ़ाउल होने को भी चेक करता है। हर गेम के वक़्त जो होता है, हर गेम से पहले खिलाड़ियों की तरतीब को अपने पास रख लेता है ताकि वो इसी रोटेशन ऑर्डर के मुताबिक चेक करता रहे कि आया वो सही तरीके से रोटेट हो रहे हैं या नहीं। नंबर 3 पर है स्कोरर। स्कोरर जो है ये रेफ़री की मुखालिफ सिमत में अंपायर के पीछे, यानी कि सेकंड रेफ़री के पीछे एक साइड पर बैठकर अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देता है। वो ऐसी जगह बैठा होगा जहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर कोर्ट को देख सके और एम्पायर के साथ भी इसका राब्ता होता है। इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला कल आपको कवर करवाऊँगी। आज एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो मैं आपको देने लगी हूँ। आपने मुझे बताना है कि वॉलीबॉल के खेल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है? 1, 2, 3 या 4,
ठीक है, आपने ये मुझे बताना है, आंसर करना है। आंसर करने का तरीका सेम है। आपने यूट्यूब चैनल पे जब आप ये लेक्चर सुनेंगी तो आपने कमेंट्स में जाके जैसे कि अपना रोल नंबर लिखती हैं अटेंडेंस लगवाने के लिए, रोल नंबर लिखेंगी, डॉट लिखेंगी और आंसर आपने देना है कि वॉलीबॉल के खेल में कितने ओहदेदारान होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। साथ आपने डॉट डाल के आंसर देना है। कल इंशाल्लाह ताला अपने नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक